नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम जीएसटी का क्वेश्चन बता रहे हैं। जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 1 तक बतला दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 बतलाने जा रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, तभी समझ में आएगा जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। शुरू करते हैं। पहला जर्नल एंट्री है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवधर एंड ब्रदर्स। देवधर एंड ब्रदर्स। यहां पे हम लिखेंगे डेट, यहां पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखा जाएगा एलएफ, यहां लिखा जाएगा अमाउंट, यहां पे भी अमाउंट, रुपीज, डीआर एंड सीआर। सबसे पहले हम लोग देखा जाएगा ईयर क्या है। 2023 मार्च 4 है, डेट है मार्च 4 2023 मार्च 4। मार्च 4 में क्या है, सुनिए ध्यान से समझिएगा। मार्च 4 में क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। सुनील ब्रदर्स से हम लोग सामान खरीद रहे हैं। परचेज अकाउंट डीआर, परचेज के साथ सेम स्टेट है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर। टू सुनील ब्रदर्स से खरीद रहे हैं, सुनील ब्रदर्स। नरेशन आपको अपने से लिख लेना होगा, जो क्वेश्चन का सेंटेंस है वही नरेशन लिखना होता है। जीएसटी 9% है, सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी भी 9% है, दोनों 9%। दोनों हमेशा सेम ही रेट होता है। तो 5 लाख का हम सामान खरीदे, 5 लाख का 9% 45,000 होता है, फिर 45,000 होगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5,90,000। नरेशन लिख सकते हैं हम लोग। बीइंग द परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील ब्रदर्स विथ जीएसटी के साथ हम लोग खरीद रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स 20,000। सुनील ब्रदर्स को हम लोग 20,000 का सामान लौटा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, यही एंट्री उल्टा हो जाता है। रिटर्न करने में यही एंट्री उल्टा हो जाता है 7 मार्च को। तो सुनील ब्रदर्स डेबिट हो जाएंगे और परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज नीचे आ जाएंगे। परचेज के साथ एक सेंटेंस जुड़ जाएगा रिटर्न, क्योंकि वापस हो रहा है। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। बीइंग द गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रदर्स विथ जीएसटी के साथ लौटाया जा रहा है। जब खरीदते समय जीएसटी था तो वापस करते समय भी जीएसटी होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, हमने कितना का सामान लौटाया है? 20,000 का सामान लौटाया है। 20,000 का 9% 1,800 होता है, इसका फिर 9% 1,800, यहाँ 23,600 हो जाएगा। आइए 10 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी 8 लाख। मेहता एंड कंपनी को 10 तारीख को हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो मेहता एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा
और सामान बेच रहे हैं तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। और हम बताए थे कि सेल्स के साथ आउटपुट CGST लगेगा, आउटपुट SGST लगेगा। नरेशन, बीइंग द गुड्स सोल्ड टू मेहता एंड कंपनी विथ GST। हम लोग मेहता एंड कंपनी को 8 लाख का सामान बेचे, 8 लाख का। 8 लाख का 9% 72,000 होता है, फिर 72,000 तो 9,44,000 यहां पे आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन, बोलता है गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी 30,000। मेहता एंड कंपनी द्वारा 30,000 का सामान लौटाया गया। कुछ नहीं, मेहता एंड कंपनी को बेचे तो ये एंट्री, मेहता एंड कंपनी माल लौटा रहा तो यही एंट्री उल्टा हो जाएगा। तारीख 12, सेल्स ऊपर चला जाएगा, सेल्स के साथ जोड़ देंगे रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया, आउटपुट CGST अकाउंट दिया, आउटपुट SGST अकाउंट दिया टू मेहता एंड कंपनी, मेहता एंड कंपनी। नरेशन, बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी, मेहता एंड कंपनी विथ GST। अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग कितना का सामान लौटा रहे हैं भाई? तो सामान हम लोग 30,000 का लौटा रहे हैं, तो 30,000 यहाँ होगा। 30,000 का 9% 2700 होता है, 2,700। 34 एक 35,400, 35,400। यहाँ पे हम CF लिख के जोड़ देंगे, 5,90,000, 6,13,600, 6,13,600, 15,57,600, 15,57,600, 15,92,000, 15,93,000, 15,93,000, 15,93,000, 15,93,000। फिर से जोड़ लेते हैं एक बार, 6,13,600, 6,13,600, 15,57,600, 15,57,600, 15,57,600, 15,62,63,000, ठीक, 15,93,000, यानी कि 15,95,000। अब फिर हम लोग को पेज भर चुका है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर जर्नल एंट्री के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग BF लिखेंगे, BF हम लोग को 15,93,000, 15,93,000 रुपया आया। आगे क्वेश्चन है 20 तारीख को, गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000। मार्च 20 कह रहा है क्वेश्चन में, मार्च 20 में गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए सामान निकाला, गुड्स निकाला। तो इसके लिए हम लोग ड्राइंग्स एंट्री करते हैं। क्या एंट्री करते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू परचेज, गुड्स निकाला जा रहा है तो टू परचेज अकाउंट, और परचेज के साथ हम लोग इनपुट लगाते हैं, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। हम लोग सामान निकाल रहे हैं, 10,000 का सामान निकाल रहे हैं, 10,000 का 9% 900 होगा, 9% 900 होता है, तो यहाँ 11,800 हो जाएगा। बीइंग द नरेशन जो है क्वेश्चन में जो नरेशन दिया है उसी को आप लोग देख के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 25 तारीख को, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट बाय फ्री सैंपल 5,000 का हम लोग गुड्स को फ्री सैंपल में बांटे हैं हम लोग, तो उसका एंट्री होता है फ्री सैंपल लिख सकते हैं आप, या एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट।
एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR। हम लोग गुड्स को दे रहे हैं फ्री सैंपल में, देन टू परचेज अकाउंट गुड्स दे रहे हैं, परचेज के साथ क्या लगेगा फिर इनपुट CGST अकाउंट, फिर टू इनपुट SGST अकाउंट। हम लोग 5000 का सामान हम लोग फ्री सैंपल में बांट रहे हैं। 5000 का 9% 4500 होगा और 4500 5000 का 450 5000 का 9% 450 होता है। ये सबको ऐड करके यहाँ 5900 हो जाएगा। 26 तारीख का पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज बाई चेक। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज बाई चेक, हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज का पेमेंट कर रहे हैं चेक से। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR, एक्सपेंसेस के साथ इनपुट लगता है, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट DR। टू चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक की जगह हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख लीजिएगा और अमाउंट है 20,000 20,000। 20,000 का 9% 1,800 1,800 और यहाँ 23,600। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि पेमेंट मेड बैलेंस अमाउंट GST। अब GST का एडजस्टमेंट करके कह रहा है पेमेंट करने के लिए, तो कैसे पेमेंट किया जाएगा इस पर विशेष ध्यान देना है, एकदम यही मेन है हम लोग का। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आउटपुट CGST। आउटपुट CGST में क्या होता है ना, अगर क्रेडिट में क्रेडिट वाला प्लस होता है और डेबिट वाला क्या होता है माइनस होता है, याद रखना पड़ेगा। CGST आउटपुट CGST का रूल है क्रेडिट वाला प्लस में लिखते हैं और डेबिट वाला माइनस में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं, CGST आउटपुट GST के विषय बता रहे हैं, GST के CGST और SGST के विषय में। सबसे पहले आउटपुट खोलिए, आउटपुट 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 यहां मिला हम लोग को 72,000 72,000 72,000 एंड 72,000। फिर आउटपुट ढूंढिए, आउटपुट यहाँ डेबिट में है 2,700 2,700 2,700 2,700। देखिए ये क्रेडिट है, क्रेडिट में था तो ये प्लस में होगा, ये डेबिट में है तो इसको माइनस में लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ देखिए आउटपुट GST का रूल है, जो क्रेडिट में होगा उसको प्लस में लिखेंगे और जो डेबिट में होगा उसको माइनस में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आउटपुट CGST आउटपुट SGST क्रेडिट में था तो प्लस में लिखे, और यहाँ पे आउटपुट CGST और आउटपुट SGST डेबिट में है तो माइनस में लिखे। तो यहाँ रिजल्ट कितना आ रहा है 69,300, यहाँ 69,300। अब आइए अब इनपुट लिखेंगे, इनपुट GST के विषय में जरा जानिए। डेबिट वाला ये प्लस होता है और क्रेडिट वाला माइनस होता है, ये जानना होगा आपको कि इनपुट का GST अगर डेबिट में है तो वो प्लस में होगा और अगर क्रेडिट का है तो वो माइनस में होगा। अब चलिए इसको समझाते हैं। CGST SGST देखिए यहाँ पे डेबिट में है 45,000 45,000 प्लस में लिखेंगे, 45,000 प्लस में लिखेंगे। यहाँ क्रेडिट में है 1,800 1,800 1,800 माइनस में लिखेंगे। चलिए अब इनपुट यहाँ क्रेडिट में है 900 माइनस में 900 माइनस में, फिर इनपुट यहाँ क्रेडिट में है 450 माइनस में लिखेंगे, फिर यहाँ डेबिट में है 1,800 प्लस में 1,800 प्लस में, तो 1,350 43,650। यहाँ 43,650 आया, 43,650। ये और ये प्लस कर दिए, ये और ये प्लस कर दिए, दोनों को जोड़े तो 46,800 आया।
उसमें से हम ये लेस कर देंगे 3150 रुपया। 3150 रुपया घटा दिए तो इतना बचा। ठीक है, अब आइए हम लोग के पास आउटपुट दोनों मिला के कितना था 60। आउटपुट के विषय बता रहे हैं। आउटपुट 69,300 एंड 69,300 दोनों जोड़ के 0 0 6 18 12 1 13 इतना हम लोग जीएसटी रिकवर किए हैं। और हम लोग दिए कितना है इनपुट 43,650 43,650 0 0 12 13 6 7 और 8 87,000 यानी कि 1,38,600 हम लोग जीएसटी रिकवर किए हैं और हम लोग दिए हैं 87,300। कितना एक्सीड आया है हम लोग के पास 300 0 0 नहीं 51,300 रुपया जीएसटी हम लोग पास एक्स्ट्रा है। कहने का मतलब आउटपुट जीएसटी मतलब इतना हम लोग पब्लिक से जीएसटी लिए हैं और इनपुट मतलब इतना जीएसटी दिए हैं। तो हम लोग ज़्यादा एक्सीड कितना ले लिए 51,300। तो इसका पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को 31 तारीख को पेमेंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डीआर, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डीआर। आउटपुट कितना है 69,300 69,300 टू इनपुट एडजस्ट करेंगे। इनपुट सी जीएसटी हम लोग जितना जीएसटी दिए हैं वो डिडक्ट करेंगे 43,650 टू इनपुट एस जीएसटी 43,650 जो एक्सीड हुआ जीएसटी। एक्सीड जीएसटी को हम पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। तो एक्सीड जीएसटी मेरा 51,300 हुआ। यहां लिखेंगे बिंग द जीएसटी एडजस्टेड एंड पेड टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को लोग जीएसटी पेमेंट कर दिए। यहां पे हम लोग ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल देखिए जब हम ग्रैंड टोटल करते हैं 17,92,300 आ रहा है। 17,92,300 17,92,300 सबको ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए सीधा सा बात है। आउटपुट मतलब जीएसटी हमने पब्लिक से कितना लिया और इनपुट मतलब पब्लिक को हमने जीएसटी कितना दिया, यही है। तो हमने जितना मान लिया जाए कि हम ध्यान से समझिएगा, मान लिया जाए 100 रुपया जीएसटी हम कोई सामान खरीदें तो वहाँ पे 100 रुपया जीएसटी दिए और वही सामान दूसरे को बेचे हम तो उससे हम 150 जीएसटी ले लिए। तो यहाँ पे जीएसटी हमने पेमेंट किया 100 रुपीज़ और हमने पब्लिक से जीएसटी ले लिया 150। तो जो एक्स्ट्रा हमने जीएसटी लिया कितना 50 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को पेड कर देना पड़ता है। तो आउटपुट मतलब हम लोग जीएसटी कितना हम लोग लिए हैं 100 है और इनपुट मतलब जीएसटी हम लोग कितना दिए हैं 100 है। हम लोग आउटपुट में से इनपुट पहले एडजस्ट कर लेंगे, मतलब हम 150 रुपया जीएसटी लिए हैं तो हम 100 पहले एडजस्ट कर लिए। अब जो एक्सीड अमाउंट हुआ उसी को गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ।